आप लोगों ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही दिया था। मैं सारे कार्यक्रमों और जनसभाओं को देख रहा था। तेजस्वी यादव ने भी काफी अच्छा काम किया, लेकिन सत्ताधारी नेताओं ने बेईमानी की। साफ तौर पे कहा कि डाक के जरिए जितने मत मिले उसमें आरजेडी को अधिकतर मत मिले थे। शिक्षकों ने डाक के जरिए में मत दिया था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने साजिशन उन मतों की गिनती नहीं करवाई। और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर आरजेडी प्रत्याशी कम मतों के अंतर से जीत रहे थे, वहां पर भी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने बेईमानी की। लेकिन वो दिन दूर नहीं, आज या कल हमारी सरकार जरूर बनेगी। साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव आज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे, ऑनलाइन जुड़े हुए थे और अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर रहे थे। साफ तौर पे कहा कि पिछली दफे हमने आपको बताया था, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली दफे हमने कहा था कि आप हरी टोपी पहनिए, गले में राजद वाला गमछा डालिए, आरजेडी का झंडा लेकर चलिए, लेकिन अब उन तमाम गांव देहाती में जाइए जहां कमजोर लोगों के साथ अन्याय होता है, उनके साथ खड़ा होइए, उन्हें न्याय दिलवाइए। साथ ही आह्वान किया कि आप जेल भी भरिए। कई लोग जेल जाने से डर जाते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि जेल भरने से ही स्वराज आता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार की नींव हिल जाएगी, उनकी जड़ें हिल जाएगी। तो साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव आज अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर रहे थे, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और साफ तौर पे आज बीजेपी पर भी तंज किया और साफ तौर पे कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, राम और रहीम के नुमाइंदों को बीच में लड़ाकर अपना राजनीतिक फायदा सेकना चाहती है। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, हर चीज की एक सीमा होती है, जनता काफी समझदार है और जल्द ही आरजेडी अपना झंडा बिहार में बुलंद करेगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना मसले पर कहा कि नीतीश कुमार ने तमाम सियासी पार्टी के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। लेकिन जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि जातीय जनगणना होने के बाद पता चल पाएगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और उसके अनुसार से पूरे देश में बजट बनेगा। तभी समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए बजट बनाया जा सकेगा, उनके लिए कल्याण का काम किया जा सकेगा। तो साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव आज बीजेपी पर हमलावर थे, नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा और कहा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति। उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा वो उसके साथ रहेंगे। तो क्या केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? क्योंकि बिहार सबसे पिछड़े राज्य में से एक है, इसलिए केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव काफी उत्साहित थे और अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर रहे थे और साफ तौर पे ये भी कहा कि मैं भी जल्द ही पटना आऊंगा, क्योंकि डॉक्टर की सलाह पे मैं यहाँ रह रहा हूं, कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन इसकी भरपूर संभावना है कि मैं जल्द से जल्द पटना आऊंगा। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने एक बयान भी दिया था कि कुछ लोगों ने लालू यादव को बंधक बनाकर रखा है। लालू यादव बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि वो जो है जल्द से जल्द पटना आएंगे। एक तरह से सफाई देने की कोशिश भी की कि किसी ने भी उनको बंधक बनाकर नहीं रखा है। तो साफ तौर पे बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर लालू यादव ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ तौर पे कहा कि आप गांव देहात में जाइए, वहां जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए आवाज उठाइए, राजद वाला टोपी या झंडा लेकर जाएं, लोगों की मदद करें। तो साफ तौर पे लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बिहार विधानसभा में जो चुनाव होने हैं उसके लिए तैयार रहने को कहा है। तो आपको बता दें कि 2 विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है और कांग्रेस को भी इशारे में तंज किया और कहा कि इस वक्त बिहार में सभी विपक्षी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, ताकि बिहार में जो है वो जेडीयू यानी एनडीए को जो हराया जा सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस और आरजेडी की अगले अलग राय हो जाती है, क्या महागठबंधन में फूट हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से आज लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को जो है राजनीतिक मंत्र दिए और कहा कि कैसे आप जनता के बीच में अपनी एक अच्छी छवि बना सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजद का परफॉर्मेंस जो है उपचुनाव में क्या होता है। लालू यादव ने तो कहा है कि वो पटना आएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो उपचुनाव होने हैं वहां पर चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। आप जुड़े रहे जनता जंक्शन के साथ, कि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।